हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। तो इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं एमएड से रिलेटेड वीडियोज को। चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं और आपकी जो भी क्वेरी हो, कमेंट हो, आप मुझे बता सकते हो और मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो लाने की। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में या यूजीसी के बारे में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो है एमएड के स्टूडेंट के लिए। प्री सर्विस इन सर्विस टीचर एजुकेशन में है ये पर्टिकुलर टॉपिक। बाकी यूजीसी के बारे में बीएड में भी है, डीएलएड में भी है। तो आपके अगर सिलेबस में या सब्जेक्ट में है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, या जनरल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए आपको यूजीसी के बारे में तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो बहुत सिंपल सा वीडियो है, जल्दी से पढ़ते हैं यूजीसी के बारे में, उसके काम क्या होते हैं और कैसे यूजीसी का गठन हुआ था। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो चैनल को। चलो, तो सबसे पहले बात आते हैं इसके लोगो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है यूजीसी का लोगो। इसमें एक श्लोक लिखा है कि ज्ञान विज्ञान विमुक्ते, और ये क्या है, एन एम्बलम सिंबलाइजिंग द फ्यूचर। तो ये बात कब आई नए लोगों की? तो ये जब गोल्डन जुबली थी 28 दिसंबर 2002 को, तो जो हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा कि नए लोगों की ज़रूरत है क्योंकि फ्यूचर की डिमांड चेंज हो गई है। तो यूजीसी को भी हमें यूजीसी का नाम बदल के यूनिवर्सिटी एजुकेशन डेवलपमेंट कमीशन कर देना चाहिए। ठीक है, और ये जो नाम होगा, ये नाम जो भी यूजीसी का रोल चेंज हुआ है टाइम को लेके या फ्यूचर के अकॉर्डिंग, तो ये नाम सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, ये कुछ रिकमेंडेशन थी और इसी में लोगों को फिर से नया बनाया गया था। तो फिलहाल में यूजीसी के चेयरमैन हैं प्रोफेसर मामिडाला जगदीश कुमार। ये चेयरमैन हैं यूजीसी के, तो ये याद रखना क्योंकि थोड़ी प्रेजेंट की डिटेल याद होनी चाहिए। चलो देन, जेनेसिस कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, तो इसके बारे में यूजीसी की साइट पे ही दिया हुआ है ये सब कुछ। तो इसमें कहा गया है कि हमारा जो देश है वो पहले से ही हायर एजुकेशन का हब था। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी उस टाइम, जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जो कि हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। यहाँ पे इंडिया से ही नहीं बल्कि आसपास से भी लोग आते थे, बर्मा, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान या चाइना से। ठीक है, मतलब साउथ एशियन कंट्री से या और भी लोग आते थे हायर एजुकेशन करने। फिर बात इन्होंने कहा कि जो हमारा आज का हायर एजुकेशन का सिस्टम है वो बेसिकली किसने दिया था? माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन मिनट्स में आया था 1823 में। इन्होंने स्ट्रेस कर दिया था किस पे कि स्कूल खोले जाएं जिसमें इंग्लिश और यूरोपियन साइंस को पढ़ाया जाए। देन बात आई कि 1835 में मैकाले मिनट आया था, लॉर्ड मैकाले ने दिया था, है ना। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि एफर्ट्स टू मेक नेटिव्स ऑफ द कंट्री थोरोली गुड इंग्लिश स्कॉलर, कि जो भी भारत के लोग हैं उनको इंग्लिश स्कॉलर बनाना, है ना, कि उनका ब्लड इंडियन हो लेकिन वो उनका बिहेवियर इंग्लिश मैन जैसा हो। चलो, देन आए सर चार्ल्स वुड, और वुड डिस्पैच आया 1854 में। इसको और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो इन्होंने बात कही थी प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन तक। और इसी के बाद क्या हुआ? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटीज सेटअप हुई 1857 में, और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेटअप हुई। ठीक है, तो लिंक बनाते जाना कि 1823 में, देन 1835 में, 1854 में। देन 1825 में क्या आया कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड आया जिसको नाम दिया गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। कब आया था ये? 1925 में। इसको यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना था और क्या क्या होना था कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, उसको शेयर किया जाए, कोऑपरेशन बढ़ाया जाए शिक्षा के फील्ड में, कल्चर के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, या जो भी एलिड एरियाज हैं। देन 1944 में पहला अटेम्प्ट हुआ, जो भी कैब की रिपोर्ट थी। कैब होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और ये क्यों आया था कि पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए आया था। और ये कौन लाया था? सार्जेंट रिपोर्ट लाया था कि भाई यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए, और इसकी ड्यूटी होगी कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका कामकाज देखें। ठीक है,
1940 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी बनी भी, और इसका बेसिकली स्टार्टिंग में काम क्या था, कुछ यूनिवर्सिटी को जो देखना था, जैसे अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी को, ठीक है। मतलब 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आई थी, है ना, कैप, जो ये रिपोर्ट थी कैप के द्वारा कि पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। 1945 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी बनी थी। देन क्या हुआ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बढ़ाया गया 1947 में, और जो मतलब देश में जो भी यूनिवर्सिटीज थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी को मिल गई। अभी ये ध्यान देना कि ये अभी कमेटी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी है भी ये। चलो देन 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया, एस राधाकृष्णन इसके चेयरमैन थे, और इन्होंने क्या कहा कि जो भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी है वो किसके ऊपर बेस होगी, वो बेस होगी जो भी जर्नल मॉडल है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का यूनाइटेड किंगडम में, उसके बेस पे उस पे बेस होगी, और इसमें एक चेयरमैन होगा और बहुत सारे रिपीटेड मेंबर्स होंगे। क्लियर है। देन 1952 में जो भी यूनियन गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि भाई जो भी ग्रांट्स इन एड का जो सिस्टम है, पब्लिक फंड को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देना, अदर यूनिवर्सिटीज को या इंस्टीट्यूशंस को देना, उसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को रेफर किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा या उसी से मांगी जाएगी ये सभी चीज़ें, ठीक है। चलो देन क्या हुआ, अब बात आती है फॉर्मली कब एस्टेब्लिश हुई। तो फॉर्मली ये यूजीसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एस्टेब्लिश हुआ 28 दिसंबर 1953 को, और इसको इनॉग्रेट किया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने, और ये उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, नेचुरल रिसोर्स एंड साइंटिफिक रिसर्च के, ठीक है। तो ये डेट बहुत अच्छे से याद रखना, और बाकी डिटेल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो देन ये न्यायिक इकाई कब बनी, स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी, वो बनी नवंबर में 1956 में, ठीक है। तो 1953 और 1956 याद रखना। और क्यों बनी ये, कि कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, डिटर्मिनेशन अच्छा हो, मेंटेनेंस अच्छा हो, जो भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, मतलब हायर एजुकेशन है ना, उसके लिए। चलो देन बात आई 1986 में जो भी एजुकेशन पॉलिसी आई उसने कहा कि भाई एक जगह यूजीसी बैठ के काम नहीं कर सकती है, तो इसको और ज़्यादा रीजनल सेंटर्स में या डिसेंट्रलाइज कर दो इसके काम को। तो 7 रीजनल सेंटर खुले, पुणे में, हैदराबाद में, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलोर एंड दिल्ली में। दिल्ली वाला कहाँ कहाँ देखता है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, तो यहाँ देखता है, ठीक है। और जो भी अलग अलग रीजनल सेंटर है उसके अंदर फिर अलग अलग स्टेट है, ताकि ओवरऑल इंडिया कवर हो पाए और हायर एजुकेशन के काम को अच्छे से देखा जा सके। रीजनल सेंटर्स का बेसिकली काम क्या है, तो इसका काम है कि डेवलपमेंट ऑफ कॉलेजेस एफिलिएटेड टू स्टेट यूनिवर्सिटीज, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर कॉलेज टीचर्स, ऑटोनोमस कॉलेजेस का ध्यान रखना, सेमिनार, सिंपोजियम या कॉन्फ्रेंस को अरेंज करना कॉलेजेस के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ विमेंस हॉस्टल स्पेशल स्कीम के अंतर्गत, अवार्ड देना ऑफ टीचर फेलोशिप या जो भी एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट देना टीचर्स को जो भी विजुअली हैंडीकैप्ड है, ठीक है। तो ये कुछ है रीजनल सेंटर्स के काम। देन है इसके कुछ ऑफिस हैं, ये हेड ऑफिस है मेन वाला, और इसकी 2 ब्रांचेस और हैं, जो है फिरोजशाह रोड पे और एक है साउथ कैंपस में। चलो देन मैंडेट है कि इसके क्या काम है। देखो ग्रांट गिविंग एजेंसी तो है ही, इसकी 2 और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि फंड्स को प्रोवाइड करना और कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन की, जो भी हायर एजुकेशन में है ना इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, उसका कोऑर्डिनेशन करना, उसको डिटरमाइन करना, उसकी मेंटेनेंस करना यूजीसी देखती है। ये सभी डिटेल ना यूजीसी की साइट पे भी हैं, आप जाके पढ़ सकते हो। चलो और क्या मैंडेट है, तो है प्रोमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है। प्रोमोट करना, कोऑर्डिनेट करना जो भी नई यूनिवर्सिटीज खुलती हैं। डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग कैसी हो, एग्जामिनेशन कैसा हो, रिसर्च कैसी हो यूनिवर्सिटीज में। देन है फ्रेमिंग रेगुलेशन ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, कि मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए एडमिशन के लिए या कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। हायर एजुकेशन में मतलब टीचर लगते हैं तो उसका भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है, हायर एजुकेशन में एडमिशन चाहिए तो उसका भी मिनिमम स्टैंडर्ड होता है, तो वो सभी चीज़ें देखती है यूजीसी। देन है मॉनिटरिंग डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ
collegiate and university education dispersing grant to universities and colleges. ठीक है, ग्रांट देना यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को. देन है सर्विंग एज ए वाइटल लिंक. वाइटल लिंक किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो भी इंस्टीट्यूशंस है हायर लर्निंग के. ओके. देन है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइज करना कि भाई कौन कौन से मेजर लेने चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके. क्लियर है? तो ये मैंडेट प्लीज़ याद रखना, और थोड़ी बहुत अभी और इसके बारे में अदर फंक्शन रोल पढ़ेंगे. चलो देन है यूजीसी एक्ट 1956, और इसको क्या कहते हैं? द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द एक्ट 1956. तो इसमें बेसिक डिटेल दी गई है. इसमें ये कहा गया है कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं पब्लिश होना चाहिए. मतलब इसमें यूजीसी की जो भी गाइडलाइंस है ना, उसको बताया गया है. तो आप इसको भी लिख सकते हो कब आया था ये. चलो देन सम अदर रूल्स एंड फंक्शंस क्या हैं यूजीसी के? एक्रेडिटेशन देती है यूनिवर्सिटीज को, है ना, स्टैंडर्ड सेट करती है, क्वालिटी उसकी देखती है, उसी के अकॉर्डिंग उसको रिकग्निशन मिलता है, एफिलिएशन मिलता है ना. गाइडलाइन स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के लिए देती है. फंड्स प्रोवाइड करती है, फेलोशिप प्रोवाइड करती है, जैसे कि जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, रिसर्च एसोसिएट के लिए, और कोऑर्डिनेट और मेंटेन करती है हायर एजुकेशन को. एग्जाम्स कंडक्ट करती है ना, फेलोशिप के लिए एनटीए के साथ मिलके. जो भी जर्नल्स होते हैं ना, साइंटिफिक जर्नल्स या कोई भी जर्नल्स, तो उनके लिए भी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड हैं कि भाई ये अगर पर्टिकुलर क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, ऐसे पब्लिश होता है, तभी उस जर्नल्स को यूजीसी अप्रूव करती है. क्योंकि जब पीएचडी होती है तो उसमें यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में ही पब्लिकेशन करवाना होता है. ओके, तभी उसको एक्सेप्ट करती है यूनिवर्सिटी. डिस्टेंस एजुकेशन, हायर एजुकेशन के फील्ड में उसको ध्यान देती है. और जब भी नई यूनिवर्सिटी खुलती है या कोई यूनिवर्सिटी में नया डिपार्टमेंट खुलता है तो उसको 5 साल के लिए, पहले 5 साल के लिए ग्रांट देती है, उसका ध्यान रखती है, या इनिशियल ग्रांट देती है. फंड प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज को ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, है ना. और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो उसको यूजीसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ही देखती है. क्लियर है? तो ये सभी डिटेल यूजीसी के साइट पे दी हुई है, आप अच्छे से जाके पढ़ लेना. यूजीसी के साइट को थोड़ा यूज करना, सर्फ करना, देखना उस पर क्या क्या चीज़ें हैं. यूजीसी की साइट पे बहुत सारी ई बुक्स भी हैं, बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में कि हायर एजुकेशन कैसा होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए हायर एजुकेशन में. जैसे अभी 8-9 महीने पहले यूजीसी ने एक ई बुक या प्रॉपर पब्लिश किया था कुछ काम की हायर एजुकेशन में ऑनलाइन लर्निंग कैसी होनी चाहिए. ऑनलाइन लर्निंग के लिए उन्होंने कहा कि ब्लेंडेड लर्निंग का यूज होना चाहिए. ठीक है, और इसको ब्लेंडेड लर्निंग को और ज़्यादा एनहेंस करने की बात कही. ब्लेंडेड लर्निंग बेसिकली क्या है? ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन लर्निंग, जहाँ पे ऑनलाइन की भी मदद ली जाए और ऑफलाइन की भी मदद ली जाए, इसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग. तो अगर आप जाके सर्च करोगे कि यूजीसी रिपोर्ट ऑन ब्लेंडेड लर्निंग, तो उसकी पीडीएफ आ जाएगी और आप अच्छे से पढ़ सकते हो उसके बारे में. ठीक है, बाकी यूजीसी की साइट देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इस वीडियो में इतना ही था. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर.